तो आपका भूगोल का पेपर 2026 का आ चुका है, जो इस साल 2026 में फरवरी में होने वाला है आपका पेपर। ये देखिए यहाँ अनुक्रमांक, यहाँ अपना रोल नंबर डालिएगा, यहाँ अपना नाम डालिएगा, ओके। और 70 नंबर का पूर्णांक होता है आपका। भूगोल 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुविकल्पीय आपका प्रश्न में आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपने इसमें से छाट छाट के जो सही होगा आंसर, उसको इसमें ट्रिक लगाना होता है। आइए हम लोग पहला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है? संसाधन भूगोल, विपणन भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल। तो आपका कौन सा सही रहेगा? संसाधन ये नहीं रहेगा, विपणन ये भी गलत है, चिकित्सा भूगोल ये सही रहेगा, ओके। आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश जनंकी संक्रमण की तृतीय अवस्था में है? तो क्या है? बांग्लादेश, पेरू, केन्या, जापान। तो आप में से कौन से, इसमें से कौन सा सही होगा? आपका जापान सही होगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? नहीं है, जो रोपड़ फसल नहीं है इसमें, ओके। तो कहा ये भी, ये है गेहूं, ये भी है नहीं, गेहूं ये नहीं है, क्या है? रोपड़ फसल नहीं है, ओके। ये सब नहीं रहेंगे, ये रहेंगे, ओके। अब आइए एमसीक्यू का फोर्थ वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासियों का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसमें से कौन सा आपका सही रहेगा? तो प्राथमिक सही रहेगा, ये नहीं रहेंगे लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, केरल। तो आपका कौन सा रहेगा? इसमें तो बिहार रहेगा। निम्नलिखित में से खनिजों से कौन सा भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है? कौन सा भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है आपका? तो आपका इसमें लोहा ये नहीं रहेगा, मैग्नीज ये भी नहीं, बॉक्साइट ये भी नहीं, लिग्नाइट ये सही रहेगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल मंडलों की सही संख्या प्रदर्शित करता है? तो 9, 16 या 12 या 14। आपका कौन सा सही होता है इसमें? जो 16 होता है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं है? नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, भोपाल, कोलकाता, वाराणसी। तो आपका आगरा ये भी नहीं रहेगा, कोलकाता नहीं, भोपाल रहेगा, ओके। अब आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लिखाता है, ओके। तो आप जो होगा इसमें शॉर्ट लिखना है, कम से कम 2 या 3 लाइन का आपको बेटर होगा आंसर। 2 नंबर का आंसर देता है, इसमें आपको जरूर लिखना है। मानव के प्रकृतिकरण से क्या तात्पर्य है? तो मानव से प्रतिकरण क्या तात्पर्य? ये पहला क्वेश्चन आपका। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के उल्लेख कीजिए। आपको 2 परिवर्तन घटकों के उल्लेख करना है, ओके। और 11 क्वेश्चन आपका, मानव विकास के किन्हीं 2 उपगामों का उल्लेख कीजिए। 12 विश्व के किन्हीं 2 प्रसिद्ध वाणिज्य डेयरी कृषि क्षेत्र के नाम लिखिए। 13 क्वेश्चन नंबर आपका 2-2 नंबर का आंसर है। भारत के किन्हीं 4 गैरिसन छावनी नगरों का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि की 2 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे इससे रिलेटेड। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझिए? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा आते हैं, आप पेपर में देख लीजिए, इससे रिलेटेड जरूर से जरूर। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य? जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य? ये आंसर ये भी इसका लिखना है, ओके। अति लोग आपका इतना आएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 क्वेश्चन है। आप इतने कम से कम 2 या 3 हेडलाइन में लिखेंगे तो भी आपका अच्छा से नंबर आएगा। आपका अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। आप देख सकते हैं तृतीय क्रियाकलापों पर टिप्पणी लिखिए। आपको तृतीय क्रियाकलापों पर टिप्पणी लिखना है, ओके। 4 नंबर का आंसर होता है ये। आप 4 नंबर इसमें अगर लिखेंगे, कम से कम 2-3, कम से कम 5-6 लाइन का लघु उत्तरीय में इतना कंफर्म लिखना होता है, आपको अच्छे से नंबर देगा। 18 ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के भेद कीजिए। पनामा नहर एवं स्वेज नहर के महत्व लिखे। पनामा नहर और स्वेज नहर में महत्व उल्लेख करना है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखा है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना है आपको, ओके। जलवासी पशुचारण व वाणिज्यिक पशुधन पालन में विविध कीजिए। भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों की पहचान कीजिए। आपको 4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ के जाना, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करते हैं, ओके। तो इसमें जो आएगा आपको एक ही लिखना है, यहाँ लिखा है अथवा, ओके। ग्रामीण वस्तुओं की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का उल्लेख कीजिए। तो या आप ये लिखिए, या आपको जो एकदम अच्छे से याद हो, कोई कंफ्यूजिंग ना हो आपको। अगर मतलब 4-6 लाइन अच्छे से लिख दें तो आपको अच्छे से नंबर देके ही जाएंगे। नहीं 6 तो 4 नंबर तो आपके रखे ही अगर अच्छे से लिखे तो, क्योंकि विस्तृत करना, कम से कम 1 पेज तो लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देके ही जाएगा। इसमें कोई ये कट ऑफ नहीं रहेंगे अच्छे से। भारत में निर्वात एवं आयात व्यापार के संगठन का वर्णन कीजिए। अथवा ये भी है, इसमें भी एक ही लिखना है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाओं की विवेचना कीजिए, ओके। तो इसमें से आपको एक ही लिखना है, या ये लिखे या ये लिखिए, कोई एक ही लिखना है। आपको 6 नंबर का आंसर है, ओके। यहाँ आगे मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपको मानचित्र बनाना है। क्या लिखा है? भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठों पर 9 पर से उपयुक्त चिन्हों का द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसमें आपको 3-3 नंबर होंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इसमें लिखना है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, इस प्रदेश के तेल संशोधन सार, झारखंड के राजधानी नगर, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री बंदरगाह। इसमें से आपको सबका इसका नाम लिखना है। हम इसका दिखा देंगे, मानचित्र कहाँ है इसका, शायद लास्ट में देता है। यहाँ देख सकते हैं, इसमें से आपको खोजकर यहाँ पर ऐसे आंसर बुक में लिखा होगा, बुक लिस्ट में ऐसे ही दिया होगा, आपको वहाँ नाम लिखना है ऐसे ही बनाकर, ओके। अब ये आ गया आपका
ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न 25 से स्थान पर 25वां स्थान निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखी मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। इसमें उल्लिखित इसमें प्रयोग नहीं करना, पर ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम लिखना है। ओके, इसमें राज्य लिखना है, निर्देश है। इसमें जो जितना क्वेश्चन दिया है ये वाला उसको ही यहाँ पर मानचित्र का नाम लिखना है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का नाम लिखना है। इसमें भी राज्यों का नाम लिखना है। इस प्रदेश के तेल संशोधन का नाम लिखना है। एक एक नंबर का आंसर इसको लिखना जरूरी। ओके, क्वेश्चन आगे 26 से 20 के दो दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 11 पर उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है आपको लिखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कहाँ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहाँ है। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। जापान का एक मुख्य समुद्र पतन बंदरगाह। आपको एक एक वर्ड में ये लिखना है। ओके, अब आगे केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र का 26 के स्थान पर इसके स्थान पर ये लिखना है। तो इसके आगे इसका नाम लिखना है। ओके, तो नाम दिया है, दर्शाइए और क्या कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका के लिए मानचित्र का प्रयोग कीजिए। मानचित्र का प्रयोग करके आपको ये जो हम आपने बताया मैंने बताया इसमें आपको उसी का नाम लिखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नगर का नाम लिखिए। न्यूनतम जनसंख्या वाले महाद्वीपों का नाम लिखिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का नाम लिखिए। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए। ओके, जापान के एक प्रमुख समुद्र पतन बंदरगाह का नाम लिखिए। आपको एक एक नंबर का आंसर है, बस इसका नाम लिखना है। ओके, जो इसका नाम होगा आप जरूर इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से पेपर तैयारी, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। आपको 100% इसमें से ना आए तो कहिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हर हर महादेव। इसमें